हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी के आह्वान पर और प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर समूचे मध्य प्रदेश में हर जिले स्तर पर किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही है। उसमें हमारे निवाड़ी जिले में कल सुबह 11 बजे से मुड़ारा सेंदरी तिराहे से किसान न्याय यात्रा का शुभारंभ होगा। जिस यात्रा का अंतिम स्वरूप जो तय किया गया है वो जिला कलेक्ट्रेट निवाड़ी तय किया गया है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो रखे गए हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चाहे 2023 विधानसभा चुनाव की बात कर लें, जिस किसान की आय दोगुनी करने का वादा करते हैं, लेकिन वो भी झूठा पाया जाता है। अपने संकल्प पत्र में लिखते हैं, समर्थन मूल्य की बात करते हैं, गेहूं का 2700 रुपए देने की बात करते हैं, धान 3100 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात करते हैं, लेकिन आज तक उन वादों को ना तो मोहन सरकार ने पूरा किया है, ना उससे पूर्व में रहे शिवराज सिंह चौहान द्वारा पूरा किया गया है। और आप देखें कि 2015 और 2016 का अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखते हैं और आज का अगर 2023 और 2024 का अगर आंकड़ा देखा जाए तो उसमें लगातार किसान की प्रति दर आय गिरती जा रही है, जहां उसको 27 रुपए आंका गया है। तो ये लगातार जिस तरीके से किसान जिस बदहाली में जी रहा है, आज ना तो आज की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर ध्यान देती है। और आज पूरे समूचे बुंदेलखंड में भारी बरसात के कारण किसानों की फसल खराब हो रही है, जिसमें हमारी उड़द की फसल सबसे आगे है, तिलहन की फसल, चाहे मूंग की बात कर लें, और मूंगफली जिसमें थोड़ी सी किसान को उम्मीद थी, वो भी आज खेतों में कुराकर मरने को तैयार हो गई है। तो आज किसानों का आज हम ये सरकार से निवेदन करते हैं और जिले स्तर पर सभी पदाधिकारियों से कि उचित मुआयना करके खेतों का उनको मुआवजा दिया जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जब मोदी जी जाते हैं, बरेली में एक सभा करके वहां किसानों से वादा किया जाता है। आज किसानों के चाहे ट्रैक्टर से लेके जितने भी उत्पादक के परिवहन हैं, उन पर ये 17% से 12% जीएसटी लगाते हैं, खाद पर 5% जीएसटी लगाते हैं, बीज पर जीएसटी लगाते हैं, और उसके बाद हम बात करते हैं किसान की आय दोगुनी करने का वादा करते हैं। तो आप ये झूठे वादे करके पूरे देश के प्रदेश के किसानों को भ्रमित करके हमें किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, आज सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। और लगातार आप देखें कि बीच में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, एक भावांतर योजना का ढोंग रचकर लेकर आए थे, जिसमें सारे किसानों को नुकसान हुआ था। इससे पूर्व में शिवराज सिंह चौहान जी समर्थन मूल्य के वादे करके पूरे विधानसभा चुनाव को जीता, मध्य प्रदेश में अपना तख्ता पलट करते हैं और सिंहासन की कुर्सी पर बैठते हैं। और लगातार मोहन जी की सरकार में तो भ्रष्टाचार की आताताई हो गई है। जितने हाईवे हैं, हाईवे के जो नेशनल हाईवे हैं, उनके सारे रोडों की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है। टोल टैक्स में भी भ्रष्टाचार चल रहा है। उसके बावजूद आप देखिए कि इनके घोषणा पत्र में आज दलितों पे अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया है, महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया है। और इनको शर्म नहीं आती, ये खुद को कहते हैं महिलाओं के रक्षक, और एक कहा करते थे अपने आप को मम्मा, लेकिन ना तो भांजियों की मर्यादा और उनका सम्मान बचा पा रहे हैं। आज महिला मित्र के साथ यहाँ जघन्य अपराध होता है। ऐसे अपराध मध्य प्रदेश में लगातार पनप रहे हैं। उसके बाद भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेलगाम है। आज अगर किसान न्याय यात्रा निकालकर समूचे मध्य प्रदेश के किसान माँ बाप भाइयों को हम सब, पूरा कांग्रेस परिवार, पूरा विपक्ष, हमारा एक एक मजबूर कार्यकर्ता उनकी आवाज बनकर आज किसान की न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब मैदान में कफन बांध करके उतर चुके हैं। जब तक ये सोयाबीन का 6000 मूल्य नहीं देते, जो इन्होंने धान का उचित मूल्य का वादा किया था 3100 रुपए, गेहूं का 2700 रुपए देने का वादा किया था, और आज जो बुंदेलखंड में या अन्य जगह किसानों को भारी बरसात के कारण जो फसलों में नुकसान हो रहा है, उनका तुरंत मुआवजा दिए जाने की लगातार ये पूरा कांग्रेस परिवार मांग कर रहा है। और इनका जो झूठ है उससे पर्दा उठाने का काम, क्योंकि इन्हीं के कृषि मंत्रालय ने ये रिपोर्ट दी है कि आज अगर हम पिछले रिकॉर्ड के अनुसार देखें तो मध्य प्रदेश का किसान की जो लाखों हेक्टेयर में जो मुआवजा बढ़ना चाहिए था,
जो पैमाना बढ़ना चाहिए था वो लगातार घटता जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने अपने मंचों पर खड़े होकर झूठ परोसने का काम करते हैं। तो मेरा पूरा कांग्रेस परिवार और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में सभी ने अपने सर पे कफन बांधा है कि हम विपक्ष में खड़े होकर के समूचे मध्य प्रदेश के माता पिता की अत्याचार, भ्रष्टाचार, किसान न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, बेरोजगारी की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत